हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका से संबंधित हम लोग क्वेश्चन करते हुए और उसके जो है महत्वपूर्ण बिंदु को डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिका के अध्ययन को बोला जाता है साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को बोला जाता है साइटोलॉजी या कोशिका जैविकी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था। तो ये आपके किए थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये रॉबर्ट हुक जो है सर्वप्रथम कोशिका की खोज किए थे। आगे हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट। हमने कहा कि क्वेश्चन के साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है डिस्कशन करते हुए हम लोग चलेंगे। तो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था। तो ये रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 में किया था। और इन्होंने जो है मृत कोशिका की खोज किए थे। ठीक है, मृत कोशिका की खोज किए थे। और रॉबर्ट हुक को जो है फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाता है। लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो है जीवित कोशिका की खोज किया था। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि मृत कोशिका की खोज किसने किया था, या फिर जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, या फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे बोला जाता है, ये आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो ये स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिए थे। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान ने। आज जानते हैं कुछ कोशिका सिद्धांत की प्रमुख बातें जानते हैं कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति जो है एक कोशिका से होती है। ठीक है, प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति होती है कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सी कोशिकाओं से बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती है और फलस्वरूप क्या बनता है, उसके बाद एक जीव बनता है। ठीक है, कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग नोट करिए। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो इनमें से पूछ रहा है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो ये माइकोप्लाज्मा की जो है ये सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है ये सबसे छोटी कोशिका है। अब आगे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है ये शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। तो ठीक है, ये शुतुरमुर्ग के अंडे का जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है। आगे की मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यही पूछा है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। मानव शरीर की तो ये अंड कोशिका होती है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है ये अंड कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और ये देखिए इसमें ये पॉइंट है तो जो अंड कोशिका होती है तो ये किस में पाई जाती है। तो ये मादा में। ठीक है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है मादा अंडाणु में होती है। आगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। तो इनमें से पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका ये शुक्राणु यानी स्पर्म की होती है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका। आगे कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी है। तो कौन सी है। तो ये तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, ये तंत्रिका कोशिका है। आगे है कि कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है। तो जो कोशिका झिल्ली होता है ये किसमें पाया जाता है। तो ये जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। ठीक है, जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। तो हम लोग झिल्ली के बारे में देख लेते हैं। कोशिका झिल्ली के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं। इस झिल्ली को क्या बोला जाता है, कोशिका झिल्ली बोला जाता है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका झिल्ली जो है जंतु और पादप ये दोनों में पाया जाता है। और आगे की जो कोशिका झिल्ली होती है ये मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो कोशिका झिल्ली होती है किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और इसमें जो प्रमुख रूप से क्या होता है, लिपिड फास्फोलिपिड जो है ये होता है मुख्य रूप से। और कोशिका झिल्ली कैसी होती है, ये अर्ध पारगम्य यानी सेमी परमिएबल होती है। ठीक है,
और इसका मुख्य कार्य होता है कि कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना कि कौन सा पदार्थ अंदर जाएगा और कौन सा पदार्थ अंदर से बाहर आएगा। आगे है कि कोशिका भित्ति निम्न में से किसमें पाई जाती है। तो जो कोशिका भित्ति होती है ये किसमें पाई जाती है, तो ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, जंतु में नहीं, सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। तो ये आपसे एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा है कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, ये पादप में, जो पादप कोशिका या पेड़ पौधे होते हैं उसमें पाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हम इनके बारे में देख लेते हैं कि जो कोशिका भित्ति पादप, जीवाणु और कवक कोशिकाओं में मौजूद होती है और ये जंतु कोशिका में क्या होती है, ये अनुपस्थित होती है। यह पादप कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली को घेरती है और कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति में जो है बनाए रखने में सहायता करती है और यह पेड़ों को क्या करती है, कठोरता प्रदान करती है। आपसे पूछ सकता है कि कौन पेड़ों को कठोरता प्रदान करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो जो पादप कोशिका भित्ति होती है ये किसकी बनी होती है, ये बना होता है आपका सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, जो पादप कोशिका भित्ति होता है ये सेलुलोज का बना होता है। अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट। जो पादप कोशिका भित्ति होती है किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। जो जीवाणु कोशिका की भित्ति होती है, ठीक है, ये जीवाणु कोशिका की जो भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, ये पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन जो है ये इसकी बनी होती है। और कवक की जो कोशिका भित्ति होती है ये काइटिन की बनी होती है। ये एग्जाम में कई बार पूछा है। ठीक है, ये भी और ये भी, दोनों जो है क्वेश्चन कई बार पूछा है एग्जाम में। अगला कि केंद्रक किसमें पाया जाता है। तो केंद्रक आपका इसमें जो है किसमें पाया जाता है, तो ये आपका दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है केंद्रक। केंद्रक के बारे में हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण। जो कोशिका के मध्य में एक रचना होती है उसे क्या बोला जाता है, केंद्रक बोला जाता है। यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसे कोशिका का क्या बोला जाता है, दिमाग बोला जाता है। ठीक है, केंद्रक को। और इसके बारे में कि यह कोशिका का प्रमुख अंग होता है। ठीक है, क्योंकि यह कोशिका के प्रबंधक के रूप में जो है कार्य करता है, यानी उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसमें जो है डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र तीनों पाए जाते हैं केंद्रक में। ये आप लोग याद रखें कि केंद्रक में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र ये तीनों पाए जाते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और अगर हम बात कर लेते हैं केंद्रक में जो है 70 से 80% प्रोटीन होता है, 10% डीएनए, 2 से 3% आरएनए और 3 से 5% लिपिड पाया जाता है। अगला कि केंद्रक की खोज किसने किया था। तो जो केंद्रक की खोज किसने किया था, तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोला जाता है। तो कोशिका की प्रोटीन की जो फैक्ट्री किसे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपका राइबोसोम को। ठीक है, राइबोसोम को जो है कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट राइबोसोम के बारे में। इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य जो है प्रोटीन का संश्लेषण करना। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, इसे प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से करता है और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री, ये दोनों क्वेश्चन जो है कई बार पूछे गए हैं आपके। देखिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि ये अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। आगे है इसी के बारे में, यह कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। ठीक है, कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। ये आप लोग महत्वपूर्ण बिंदु याद कर लीजिए। ठीक है, राइबोसोम जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल से और प्रोटीन की बनी होती है और इसकी खोज जो है जी.ई. पैलेड ने की थी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं। तो ऊर्जा गृह किसे कहते हैं कोशिका का, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया को ये बोला जाता है कोशिका का ऊर्जा गृह। अब हम आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली गोलाकार एवं सूत्राकार रचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली से घिरी होती है और इन उभारों को क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है। इनमें जो ये उभार होता है उसे क्रिस्टी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा गृह बोला जाता है, यानी पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य एटीपी के रूप में होता है। ठीक है, एटीपी के रूप में जो है ये इसमें जो है कार्य संपन्न होता है।
कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो किसे बोला जाता है? तो ये लाइसोसोम को बोला जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को बोला जाता है। लाइसोसोम के बारे में देखते हैं। इसकी खोज जो है डी डुबे ने की थी, ठीक है, डी डुबे ने की थी। और यह कोशिका के अंदर जो पाचन का कार्य करता है, ठीक है, ये पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, ये जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई भी अंग यदि काम नहीं करता है तो यह लाइसोसोम क्या करता है? उस अंग को नष्ट कर देता है, ठीक है, इसका यही मुख्य कार्य होता है। आगे की कोशिका में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो कोशिका में जो पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये आपका होता है गाल्जी काय के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा होता है? गाल्जी काय के द्वारा जो है होता है। इसे यातायात प्रबंधक भी बोला जाता है। आगे हम लोग देखते थे गाल्जी काय के बारे में। तो गाल्जी काय की खोज जो है कैमिलो गाल्जी काय ने किया था, ठीक है। यह पदार्थों का परिवहन का कार्य करता है, तो यह इसलिए इसे क्या बोला जाता है? यातायात प्रबंधक भी बोला जाता है, ठीक है, गाल्जी काय को। आगे की निम्न में कोशिका विभाजन में सहायता कौन करता है? तो कोशिका विभाजन में कौन सहायता करता है? तो ये तारक काय करता है, ठीक है, कोशिका विभाजन में जो है ये तारक काय जो है ये सहायता करता है। अब तारक काय के बारे में देखते हैं। यह केवल जो तारक काय जो है ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, इसको याद करिए, जंतु कोशिका में पाया जाता है। और इसकी जो संरचना होती है बेलनाक आकार जैसी होती है और इसमें जो है केंद्रक मौजूद होता है, ठीक है, इसमें जो है एक केंद्रक मौजूद होता है। यह कोशिका विभाजन में जो है ये सहायता करती है, ये कोशिका विभाजन में, ठीक है। आगे की कोशिका रस निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इनमें से जो पूछ रहा है कि कोशिका रस किसे कहा जाता है, तो ये रसधानी को, ठीक है, किसे बोला जाता है? ये रसधानी को जो है कोशिका रस जो है कहा जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ पॉइंट कि रसधानी के बारे में। यह निर्जीव रचना होती है, इसमें जो तरल पदार्थ भरा होता है जो कि एक झिल्ली से क्या होता है? ये घिरा होता है रसधानी, ठीक है, एक झिल्ली से घिरा होता है। रसधानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहा जाता है, ठीक है, कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस में जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट आदि पाए जाते हैं, ठीक है, ये कोशिका रस में सब पाए जाते हैं। ये एक इसमें जो तरल पदार्थ भरा होता है ये जो है एक झिल्ली से घिरा रहता है। रसधानी जो है जंतुओं में छोटी होती है और पादपों में बड़ी होती है, ठीक है। आगे के लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं, ठीक है, ये 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? एक होता है हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक, ठीक है, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक, ये 3 प्रकार के जो है लवक पाए जाते हैं। आगे देखते हैं कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका देखिए 2 प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ठीक है, इन दोनों के बारे में देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है ये अर्ध विकसित होती है, इसमें केंद्रक जो है अविकसित होता है, इसमें जो है राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, इसमें जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसमें श्वसन तंत्र झिल्ली में होता है, ठीक है, इसमें श्वसन तंत्र जो झिल्ली में होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। राइबोसोम जो है 70S प्रकार का होता है और इसमें जो केंद्रक अविकसित होता है, कोशिकाएं अर्ध विकसित होती हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है। और जिसे उदाहरण के लिए देख लेंगे हम लोग बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। और यूकैरियोटिक कोशिका की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें जो है कोशिकाएं पूर्ण विकसित होती है, केंद्रक भी पूर्ण विकसित होता है। राइबोसोम जो इसमें 80-18S प्रकार का होता है, इसमें जो कोशिका विभाजन होता है। श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, इसमें जो श्वसन तंत्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और उदाहरण के लिए हम लोग अगर देखें तो पौधे और जीव, ठीक है, ये सब जो है इसके उदाहरण है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।